सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वायुर्नोऽग्निर्वरुणो शशाङ्का प्रजापतिस्तुं प्रपितामहश्चेत् नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनरश्च भुवो अपि नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमो। जय 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 हनुमान जी कथा करूं शुरुआत कुछ सेवक तुम राम के मैं चरणों का दास। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिय राम के हनुमत हो सहाय। जय जय माता लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। भोली भक्त और भगवान की मंगलेश्वर भगवान की जय हो। इस धर्म मंच की मर्यादा को पालित करते हुए अखिल ब्रह्मांड में एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के चरणारविंद भगवान की कथा के परम रसिया परम श्रद्धालु अंजना नंदन मारुति नंदन जी हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंद इस धर्म पंडाल में विराजमान सीता अनुसुईया तारा दमयंती के पच्चनों का अवलोकन करने वाली सभी माता शक्ति और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। आज कथा का तीसरे दिन की सायंकालीन बेला का कुछ शेष समय हमारे धर्म मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी बंधु हमारे जीवन में कथा की कितनी बड़ी महिमा कितना पावन प्रसंग हमारे बड़े भैया जी के द्वारा आप सुन रहे थे। भगवान राम के प्राकट्य की कथा सुनी दोपहर से, फिर नामकरण हुआ। आओ जिस दिन प्रभु का अवतार होता है तो समझ लेना दुनिया में जितने भी महान तीर्थ स्थान हैं आप स्नान करने भले कभी न पहुँचे हो, लेकिन यही दिन राम जन्म श्रुति गावें तीर्थ सकल तहाँ चले आवें। आप सभी लोगों ने समझ लेना सभी तीर्थों में आज स्नान कर लिया है। तो आओ सर्वप्रथम केवल 2 लाइनें इन मुरली मनोहर घनश्याम के चरणों में जिनकी छत्रछाया में हम आप सभी लोग जी रहे हैं, सभी हमारे साथ में बोलो कि छीन ले सबका ये मन सखी मेरो राधा हंस के सबका ये मन रखी मेरो राधा।
छीन ले हंस के सबका मन, सचुरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका मन, सचुरी मेरो राधा रमन। मुखड़े को देख कोटि चंदाल जावे, मुखड़े को देख कोटि चंदाल जावे, मुखड़े को देख कोटि चंदाल जावे। अरे बिटिया बहनों, हमारे भगवान की झांकी कैसी सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं हमारे मुरली मनोहर घनश्याम। ऐसी है इनकी झांकी। मुखड़े को देख कोटि चंदाल जावे, मुखड़े को देख कोटि चंदाल जावे, कोटि चंदाल जावे। घुंघरा ले लट पे लताएं पर जावे, घुंघरा ले लट पे लताएं पर जावे, लताएं पर जावे, लताएं पर जावे, लताएं वाली जाए, लताएं वाली जाए। बाकी जादू भरे तो नयन, बाकी जादू भरे तो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। बाकी जादू भरे तो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। बाकी जादू भरे तो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। फूलन की गले सोहे माला बैजंती, फूलन के गले सोहे माला बैजंती, फूलन के गले सोहे माला बैजंती। कावड़िया तन पे है पटुका बसंती, भागड़िया तन पे है पटुका बसंती। पटुका बसंती, पटुका बसंती, का बसंती, का बसंती। जाके पाजनिया बाजे चरण, जाके पाजनिया बाजे चरण, सखीरी मेरो राधा रमन। जाके पाजनिया बाजे चरण, सखीरी मेरो राधा रमन। जाके पाजनिया बाजे चरण, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका मन, सखीरी मेरो राधा रमन। सदानंद भगवान की जय हो। सदान यौवन थिर रहे, सदान काला केस, विक्रम कहे बैताल से, सदान राजादेश। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं भाई, और कथाएं इसलिए हैं कि कितनी भी मुसीबत का पहाड़ न क्यों टूट पड़े, सभी के ऊपर पड़ता है। ये कथाएं इसलिए हैं। राम जी कहते हैं हमसे सीखो। कल राज तिलक है राम का, और रात्रि में 14 वर्षों का वनवास मिला। जब वनवास मिला, वनवास को गई ही दशरथ मरण हुआ, विपत्ति पे विपत्ति, सीता हरण हुआ। भगवान कन्हैया से सीखो। अभी कन्हैया का जन्म नहीं हुआ, मैया देवकी जेल में, भगवान का जन्म न हुआ। 6 भाई मार दिए गए। जन्म हुआ मथुरा में, जेल में, वो भी लालन पालन हुआ गोकुल में। 8 दिन का बालक, पूतना मौसी कहाँ गई, जहर स्तन में जहर लगाकर मारने के लिए। अघासुर बघासुर। भगवान कहता हमसे सीखो, चाहे जितनी विपत्तियां आए, विपत्तियों में टूटना नहीं। कुछ बिटिया बहनों, 4 चीजें कभी अपने हाथ में नहीं होती हैं। जब सीता हरण हुआ, दशरथ मरण हुआ, राम वनवास हुआ, तो भरत गई है वशिष्ठ के पास। अरे गुरुदेव, आपने कैसी साइत निकाली थी? सीता हरण हुआ, सीता के राम के विवाह की आपने साइत कैसे निकाली? क्यों सीता हरण हुआ?
क्यों दशरथ मरण हुआ, क्यों राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, कैसी साइत निकाली। क्या बोले थे वशिष्ठ महाराज, कहा भरत भाभी प्रबल निरखि कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अप। चीजें तो आदमी के अधीन है, लेकिन लाभ हानि जीवन मरण ये सब परमात्मा के अधीन है। 4 चीजों में किसी का वश नहीं, पता नहीं कितने समय किस बात हो जाए, सब अनिश्चित है। इसलिए भक्ति में लग जाओ। जो हम यहाँ दान करते हैं, सत्संग करते हैं, दान हमें मुसीबत से बचाता है। सुना होगा लोग कहते हैं पता नहीं फलाने बाल बाल बच गए, कैसे, कौन से पुण्य के प्रताप से। आपके द्वारा किया गया दान जो सत्कर्म बनता है, पता नहीं कौन सी बला टल जाए। एक पद है कि कर्म गति काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धृतराष्ट्र जब 100 पुत्र मारे गए, भगवान कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया मैंने कौन सा पाप किया था जो अपनी 100 बेटों की लाशों पर रोया, कौन सा पाप किया था। लेखा जोखा एक जन्म का नहीं होता है। भगवान कन्हैया ने दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाया, कहने लगे धृतराष्ट्र आज के 72 जन्म पहले, 1 2 3 4 5 नहीं, 72 जन्म पहले तुम एक राजा थे। तुम्हारे घर में जो रसोइया था, एक दिन रसोइये में सब्जी कम पड़ गई। तुम्हारे एक सरोवर था, उसमें हंस पले थे। तुम भोजन के लिए आए तो तुम्हारा रसोइया एक हंस का बच्चा पकड़ के लाया, सब्जी बना दी, तुम खा गए। तुमको सब्जी बहुत अच्छी लगी, तुमने ये नहीं पूछा कि सब्जी काहे की है। धीरे धीरे तुम्हें सब्जी इतनी पसंद आई तो रसोइया से कहने लगे मुझे वही सब्जी खिलाओ। धीरे धीरे 100 हंस खा गए तुम। उसी का परिणाम है तुम 100 बेटों की लाशों पर रोए। 72 जन्म पहले की कथा कि कर्म गति तारे नाही टरी, कर्म गति तारे नाही टरी, तारे नाही टरी, कर्म गति तारे नाही टरी। कर्म गति तारे नाही टरी, कर्म गति तारे नाही टरी, कर्म गति तारे नाही टरी। ध्यान से सुनो। गुरु वशिष्ठ पंडित थी ज्ञानी, शोधी के लगन धरी। गुरु वशिष्ठ पंडित थी ज्ञानी, शोधी के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, विपत्ति पे विपत्ति परी, कर्म गति तारे नाही करी। कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी, कर्म गति तारे नाही करी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 51 रुपए भैया पंकज सेवा टीसी, शुभ आशीर्वाद की कामना है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आओ अभी राम कथा, भगवान राम के प्राकट्य और नामकरण के बारे में सुना। एक बात बता दें, अब यही से कृष्ण कथा प्रारंभ हो जाती है। जब तक राम कथा नहीं सुनोगे ऐसे कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी। क्यों? भगवान का जब जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ के घर में आनंद की बधाइयां बजने लगी।
कि राजा दशरथ के चारों सुकुमार, अभी नामकरण हुआ है, राजा दशरथ के चारों सुकुमार कि सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। प्यारे लगे, हाँ प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों कुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। किनने जायो भरत शत्रुघ्न, किनने जायो भरत शत्रुघ्न दिन में जा शत्रुघ्न। किनने जायो श्री राम सजनी प्यारे लगे। दिन में जाओ श्री राम सजनी प्यारे लगे। दिन में जाओ श्री राम सजनी प्यारे कहे कि सुमित्रा जायो भरत शत्रुघ्न, सुमित्रा जायो भरत शत्रुघ्न। सुमित्रा जायो भरत शत्रुघ्न। कौशल्या भगवान, कौशल्या भगवान सजनी प्यारे लगे। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब यहीं से कथा में मोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भगवान कन्हैया के परम भक्त हो, मैं इन्हीं की तरफ मोड़ रहा हूँ कथा। एक बात ये बताओ, पिता पुत्र को जन्म क्यों देता है? इसलिए कि पिता के अधूरे कामों को पुत्र पूरा करे। ये रामावतार त्रेता में हुआ, फिर यही राम कन्हैया बन के क्यों आए द्वापर में? ना आते तब भी काम चल जाता। यही राम कन्हैया क्यों बने? आओ थोड़ा समझते चलें। जब राम जी का अवतार हुआ, आनंद की बधाइयां अयोध्या में बजने लगी। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। सारे देवता तो राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन सूर्य भगवान नहीं जा रहे हैं। सूर्य भगवान 1 महीना तक अयोध्या में दिन करते रहे, चंद्रमा दर्शन करना चाहता है। अवधपुरी कौतुक देखी पतंगे भुलाना। कौतुक देखे पतंगे भुलाना। कौतुक देखे पतंगे भुलाना। कौतुक देखे पतंगे भुलाना। कौतुक देखे पतंगे भुलाना। एक मास तक, एक मास तक चाही न जाना। एक मास तक चाहे न जाना। एक मास तक चाहे न जाना। अरे भैया, 1 महीना तक सूर्य भगवान नहीं गए, रात्रि आए तब चंद्रमा दर्शन करने आए राम जी के। मास दिवस का दिवस भा मरमु न जाना कोई, रवि समेत रथ था क्यों निशा कवन विधि हो। चंद्रमा दर्शन करना चाहता है। सूर्य भगवान को गर्व है कि राम का अवतार हमारे सूर्य वंश में हुआ, मैं चंद्रमा यदुवंश को क्यों दर्शन करने दूं?
सीधे चंद्रमा से राम जी से बात हुई, प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। सूर्य भगवान जाने नहीं रहे, कैसे रात्रि हो तब मैं आऊँ, क्योंकि चंद्रमा रात्रि का विषय। राम जी कहने लगे चंद्रमा घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, अब की मैं सूर्य वंश में अवतार लिया हूँ, जाओ द्वापर आने दो, मैं कन्हैया बन के आऊंगा, तब तुम सूर्य को दर्शन मत करने देना। एक वादा ये हुआ। चंद्रमा कहने लगा प्रभु त्रेता तब द्वापर, जाओ चंद्रमा, आज के बाद में मेरे नाम के आगे तुम्हारा भी नाम लगेगा रामचंद्र। एक वादा पूरा करने के लिए कन्हैया, राम जी कन्हैया बनकर गए हैं। और सुनो दूसरा उदाहरण, जिस समय क्यों राम बने कन्हैया? बाली को, राम जी ने बाली को मारा है। बाली क्या बोला है? राम आपका अवतार किस लिए हुआ है? बाली राम जी से बात करता है, आपका अवतार किस लिए हुआ है? धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म हेतु अवतरे गोसाई। प्रभु धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मार हो मोहि व्याधि की नाई। धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मार हो मोहि व्याधि की नाई। धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मार हो मोहि व्याधि की नाई। प्रभु तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर तुमने छुपके से पेड़ की आड़ से हमें क्यों मारा? क्योंकि बाली को वरदान था जो कोई सामने से आएगा आधा बल खींच लेता था बाली। राम से कहता छुपके से क्यों मारा हमें? मैं तो पशु था। मैं बाली मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अरे राम मैं तुम्हारा बैरी हुआ और मेरा भाई तुम्हारा मित्र क्यों? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कारण कवन नाथ मुहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन। प्रभु मेरा भाई तुम्हारा मित्र है, बिना कारण के क्यों मारा हमें? क्या बोले थे राम जी? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु छोटी भाई की पत्नी, भगिनी बहन, बहू, इनकी तरफ कुदृष्टि डालने से मारने से कोई पाप नहीं, कोई बाधा नहीं। तो बाली क्या बोला? प्रभु ये तो इंसानों की बात है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं जानवर हूं, मैं तो पशु हूं। फिर तुमने क्यों मारा? मैं पशु हूं, मैं बानर हूं। बानर में ये चीज नहीं लागू है, क्योंकि बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था। राम जी को मजबूर होना पड़ा। बाली तुमने सही कहा। बाली कहा रघुनाथ सुनो, कि कारण नाथ हमें तुम मारो। राम जी बोले लघु भ्रात की नारी हरी तुमने, तेहि कारण बाली है तुमको मारो। प्रभु मैं पशु था, मेरे पे नियम नहीं लागू होगा, पशुओं पे नियम नहीं, इंसानों पे है। तो राम जी क्या बोले? बाली तुमने सही कहा, जाओ बाली। द्वापर आई बनो बलिया,
तब जाके अपना बैर निकारो। हम श्याम बने तुम बनो बलिया, और जगदीश कहे सब बैर निकारो। जाओ, मैं द्वापर आने दो। मैंने वास्तव में तुमको धोखे से मारा है, ये पशुओं पे नियम नहीं लागू है। द्वापर आने दो, मैं कृष्ण बनूंगा और तुम बहेलिया बनोगे, जरा नामक बहेलिया। त्रेता में तुमको मैंने मारा, जाओ द्वापर में तुम हमको मारना तो बदला बराबर हो जाएगा। एक ये कारण था कन्हैया बनने का, क्योंकि बाली को मारा था। बाली को फिर बाली से बताया है मैं द्वापर में कन्हैया बनूंगा, तब तुम हमको मारना, ये बैर हमारा तुम्हारा बराबर हो जाएगा। और एक कारण सुनो, राम जी क्यों आए हैं कृष्ण कन्हैया बन के? जब समुद्र में पुल बन रहा था तो सभी बानर पहाड़ ढोने लगे। हनुमान जी गए कहाँ? उत्तराखंड, जहाँ पहाड़ों की खान है। एक शिलाखंड उठाया लेकर के चले, तब तक नल नील जो पत्थर फेंकते हैं पुल बन गया। क्योंकि नल नील को श्राप है, विश्वकर्मा के पुत्र हैं। ये बचपन में इतने शैतान थे नल और नील। जब संत महात्मा तपस्या पे साधना पे बैठते थे, उनके भगवान उठा के नदी में फेंक दे, समुद्र में फेंक दे, सरोवर में फेंक दे। संत महात्मा बड़े परेशान। जब नल और नील भगवान को फेंके तो संत महात्मा जावे, डुबकी मारे, डुबकी निकाल के फिर भगवान को लावे। बार बार यही नल और नील करते रहे तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। ऐ नल नील, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद में अपने हाथ से जो कुछ भी तुम फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। आज उसी श्राप को नल नील याद करते हैं, क्योंकि महात्मा जानते थे अब की भगवान फेंकेंगे तो तैरेंगे भगवान ऊपर, मैं उठा लाऊंगा। नल नील ने पुल को तैयार कर दिया। जो हनुमान जी पत्थर शिलाखंड लिए आते थे, राम जी ने बात की, हनुमान पुल बन के तैयार हुआ, जहाँ कहाँ तहाँ रख दो। कौन सा पत्थर लाए थे? वृंदावन में रखा है गोवर्धन धाम। जो हनुमान जी ने शिलाखंड लाए थे समुद्र में लगाने के लिए पुल में उतार दिया वृंदावन में। पत्थर रोने लगा पहाड़, पहाड़ कहने लगा हनुमान तुमने कहीं का मुझे नहीं रखा। मैंने सोचा था मैं पुल में लगूंगा, मेरे ऊपर भगवान के चरण पड़ेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। राम जी ने बात की, है तुम चरण की बात करते हो, पैरों की बात करते हो, पैर भगवान हमारे ऊपर पैर रखते, जाओ द्वापर आने दो। तुम चरणों की बात करते हो, मैं तुम्हें अपने शीश पर धारण करूंगा। वही वादा पूरा करने के लिए भगवान कन्हैया ने गोवर्धन उठाया है, वही राम तीसरा वादा हुआ। और सुनो, एक चौथा वादा और, क्यों राम कन्हैया बने, इन्हीं की तरफ चल रहे हैं। हमारे आपके घरों में जब नई नवेली बहू आती है उसे भोजन बनवाया जाता है। सीता मैया जब विवाह करके गई हैं अयोध्या, भोजन बनाया। कहने लगी राम से, प्रभु यहाँ अयोध्या में सब दो दो टिक्कर खाने वाले, मैं ज्यादा भोजन खिलाना चाहता हूँ। राम जी कहने लगे, कोई न कोई दिन महात्मा आ जाएगा ज्यादा खाने वाला। एक दिन आ गया अगस्त बाबा भगवान की। प्रेम के साथ में जयकारा लगाओ, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। कि कथा भागवत, सभी बोलो, कथा भागवत ग्रंथ कहे, कट जाए भव की बाधा, जपो सब राधा राधा, जपो सब राधा राधा, सब राधा राधा राधा। कथा भागवत ग्रंथ कहे, कट जाए की बाधा, जपो सब राधा राधा, 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 जपो सब राधा राधा। कथा भागवत ग्रंथ कहे, कट जाए भव की बाधा, जपो सब राधा राधा, जपो सब राधा राधा, जपो सब राधा राधा। भगवान की
₹51 भैया राजेंद्र यादव हीरूपुर और ₹51 भैया शैलेंद्र यादव मझगवा। भैया लोगों की शुभ कमाई इस माह के भी आई है, शुभ आशीर्वाद की कामना। तो सीता जब भोजन बनाने लगी, अगस्त बाबा खाते गए, दिन हुई गए, बाबा खाते रहे, सीता बनाती रही भोजन। अब बिटिया बहनों, जब एक दिन कोई मेहमान रुकता है तो पनीर छोला पूरी सब कुछ व्यवस्था की जाती है। अब 2 3 4 दिन जब हो गए तो वही उल्टा सीधा का भोजन, अब दे आलू दे कटरा बिना छोली आलू, चलो बाबा खाओ। कच्ची पक्की खाते रहे बाबा 4 दिन। सीता जब बनाते बनाते परेशान हुई, गणेश जी को याद किया। गणेश जी आए, रिद्धि सिद्धि है ना, गणेश जी आए हैं अयोध्या में भोजन बनाने। 8 दिन 9 दिन बीत गए, गणेश जी बनाते रहे, बाबा खाते रहे। सीता विचार करती हैं, बाबा थोड़ा पानी पी लो। तो सीता समझती है बाबा पानी पी लेंगे भूख कम हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बेटी भोजन तब, पानी तब पिया जाता है जब भोजन आधा हो जाता है। सीता और परेशान, अभी बाबा का आधा भोजन नहीं हुआ। धीरे धीरे बिटिया बहनों 18 दिन बीत गए, तब बाबा ने बोला जलाम देई। सीता विचार करती है 18 दिन तक बाबा खाना खाते रहे, 18वें दिन जल मांगा है, अभी आधा भोजन हुआ है, पानी पता नहीं बाबा कितना पिएंगे। तो सीता गई कहाँ? यदि आजकल का जमाना होता, घर नमा 1-2 इंच के समरसेबुल सबके लगे हैं, तो बाबा के मुख में 1 इंची समरसेबुल की पाइप खोस देती सीता, बटन ऑन कर देती, लाइट चली जाती तो भी जनरेटर की व्यवस्था कर देती। बाबा पीते रहो पानी, देखिए कितना पियोगे। राम के पास गई, प्रभु भोजन तो मैंने कराया है, अभी बाबा आपका आधा भोजन हुआ है, ऐसा करो पानी आप पिला दो। राम जी बोले जाओ बाबा, पानी तुम्हें आप नहीं पिलाऊंगा, त्रेता में नहीं पिला, तुम्हें द्वापर में पिलाऊंगा। कब पिलाया था? द्वापर में। संत महात्मा अपनी प्यास रोक लेते थे, कब? जब गोवर्धन पहाड़ उठाया है, तब इंद्र ने आदेश दिया है शाम तक धन भेज कर जा बरसो सुरराज, 7 सिंधु उमेड़ दो गोवर्धन पर आज। 7 महासागर हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, सभी का जल जब 7 दिन तक बरसा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो लोग भैया वहां गए गोवर्धन पहाड़ पे, 7 दिन तक 7 महासागरों का जल जब बरसा, एक भी नाली नहीं बनी। क्यों? छप्पर से नीचे, टीन के नीचे जब पानी 1 घंटे गिर जाए तो नालियां बन जाती हैं। और जहां पर 7 दिन तक 7 महासागरों का जल बरसा, आखिर नाली क्यों नहीं, नदी क्यों नहीं निकली? क्यों? राम वही कन्हैया, वही राम जी कन्हैया बने हैं। याद किया है अगस्त महाराज को, बाबा अपना त्रेता वाला जो पानी प्यास का बाकी है आओ पियो। पानी बरसता रहा, बाबा पीते रहे। उसी वादा को पूरा करने के लिए राम कन्हैया बन के आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आओ इनके अवतार की तरफ चलते हैं संक्षेप में, किन परिस्थितियों के बीच में, तब आगे इनकी कथाएं होंगी। दोपहर के बेला में राम जन्म सुना, अब इनके प्राकट्य की तरफ चलते हैं, कैसे इनका अवतार हुआ है। यही दिन कृष्ण जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहां चली आवे। सारे तीर्थों में आप लोग बैठे हैं, इनका अवतार होता कब है? पहले परमात्मा का अवतार नहीं होता है, परमात्मा का अवतार पहले नहीं होता, पहले राक्षसों का अवतार होता है। राक्षसों से जब पहले राक्षस आते हैं, अत्याचार करते हैं, जब त्राही त्राही जनता करती है, तब प्रभु के शरण में जाते हैं, तब कहते ठहरो मैं आ रहा हूं। कितना है प्रभु की सुंदर रचना। क्यों अवतार हुआ? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आओ द्वापर में राम कन्हैया क्यों आए? किनको मारने के लिए आए? जब जब राक्षसों का आतंक बढ़ता है तब परमात्मा का अवतार होता है। आसुरी शक्ति जब आसुरी शक्ति जब पृथ्वी पर
हद से ज्यादा बढ़ जाती है। आसुरे सत्य जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है। आसुरे सत्य जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है। आसुरी सत्य जब पृथ्वी पर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तब उन्हें मिटाने तय भी सकते, उसे मिटाने दे भी सकती इस धरती पर ही आती है। तब उसे मिटाने दे भी सकती इस धरती पर ही आती है। तब उसे मिटाने दे भी सकती इस धरती पर ही आती है। या बहनों, द्वापर युग का अंतिम चरण है। बहुत दिन की बात नहीं, केवल 5500 साल पुरानी बात। द्वापर युग का अंतिम चरण है। इस भारत देश में इतना आतंक बढ़ा, कहाँ कहाँ हिमगिरी से लेकर सागर तक था अस्तम व्यस्त देश सारा। मानो भारत में आन बसा दुनिया का दुख क्लेश सारा। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक सब आतंक ही आतंक। छोटे छोटे राजाओं में इस तरह युद्ध हो जाता था, आपस के इतने झगड़े थे, भाई भाई को खाता था। इतना बड़ा आतंक, आतंक को मिटाने के लिए पृथ्वी पर जब बढ़ गया ज्यादा अत्याचार, पृथ्वी पति ने तब लिया षोडश कला अवतार। कहाँ कहाँ आतंक था बिटिया बहनों। जो अपना ये क्षेत्र है, हम आप कितने धन्य हैं। कहाँ पे है? केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर एक बार त्रेता में रामावतार हुआ अयोध्या में। उसके बाद में मथुरा में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। कितनी पावन है ये धरा, कितनी पावन भूमि, जिस भूमि पे हमारा आपका जन्म हुआ। अपने इस क्षेत्र में गंगा यमुना का तीर्थ देश, गंगा यमुना का तीर्थ देश। आरती हो कर रोता था, आरती हो कर रोता था। ब्रज मंडल से सुर मंडल तक, ब्रज मंडल से सुर मंडल तक सब जुर्म कंस का होता था। ब्रज मंडल से सुर मंडल तक सब जुर्म कंस का होता। ब्रज मंडल से सुर मंडल तक जब जुर्म कंस का होता। अपने इस ब्रजमंडल में कंस का आतंक चल रहा था। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी पापों की में, इस ओर मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। शिशुपाल का चंदेरी में आतंक चलता था। इनसे सबसे परेशान देवता कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास पुकार लगाई। क्षीर सागर को देवता पहुंचे, पुकार लगाई। कौन ऐसा परमात्मा होगा, कौन ऐसा होगा जिसके आगे इतना परेशान हो के दुख भरी आवाज लगाओगे? क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं सुनेगा? दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। दुखियाओं का करुणामन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है नारायण तक का, नर क्या है नारायण
नारायण तक का सिंहासन तक हिल जाता है। अरे क्या है नारायण तक का सिंहासन तक हिल जाता है। अरे क्या है नारायण तक का सिंहासन तक हिल जाता है। जैसे देवताओं की आवाज गई भगवान विष्णु के कानों में, सिंहासन हिलने लगा, सिंहासन हिलने लगा, आवाज आई, करुणा ध्वनि छाई जभी नभ के चारों ओर, उठी चीर के सिंधु में एक करुणामयी लो। कौन सी आवाज आई? आकाशवाणी हुई देवताओं, मायापति त्रिभुवन पृथ्वीपति, मायापति त्रिभुवन पृथ्वीपति, सुरपति लक्ष्मीपति जाग उठा, सुरपति लक्ष्मीपति जाग उठा, टोली जिस समय से सैया, तब तो पृथ्वीपति जाग उठा। तब वो पृथ्वीपति जाग उठा, भगवान विष्णु के कानों में आवाज पड़ी कि देवताओं का विषय है, प्रभु बचाओ, एक कंस शिशुपाल जरासंध के आतंक से हमें बचाओ, क्योंकि पृथ्वी पर भार कब बढ़ता है बिटिया बहनों? जब पाप होता है। पृथ्वी मैया की आवाज पड़ी, प्रभु बचाओ, रक्षा करो। आवाज आई कौन सी? भक्तो अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश, अरे सबके हृदयों ने सुना ये सुंदर संदेश। आकाशवाणी हुई बिटिया बहनों, देखो इन परिस्थिति में अवतार होता है बिटिया बहनों। आपके ऊपर कितनी बड़ी समस्या हो, आप समस्या से परेशान हो, आपसे दिमाग से समस्या नहीं निकल रही हो, जब दिमाग में एक ही बात बनी रहती है, नाना प्रकार की बीमारियां बन जाती हैं। भगवान कन्हैया के जन्म की कथा सुनो, कितनी समस्याओं झेलने के बाद जन्म हुआ भगवान कन्हैया का। कौन सी आवाज आई? आकाशवाणी हुई, अवतीर्ण जगतपति होगा अब उद्धार जगत का करने को। अवतीर्ण जगतपति होगा अब उद्धार जगत का करने को। अवतीर्ण जगतपति होगा उद्धार जगत का करने। अवतीर्ण जगतपति होगा अब, उद्धार जगत का करने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है, पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। आकाशवाणी हुई, कौन सी आकाशवाणी से आवाज आई? देवताओं, शेष कभी जो लखन थे होंगे आम, मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन कर के घनश्याम। देवताओं, जो रामावतार में लक्ष्मण थे, छोटे थे, क्योंकि लक्ष्मण कहते थे भैया यदि मैं बड़ा होता तो ना जाने क्या कर देता, तो राम जी ने कहा जाओ अब की बड़ा बन के आओ। त्रेता वाला वह लघु भ्राता इस बार बड़ा बन कर आया।
न केवल राम रहा, बलराम जगत में कहलाया। इसलिए न केवल राम रहा, बलराम जगत में कहलाया। इसलिए न केवल राम रहा। शेष कभी जो लखन थे होंगे अब बलराम, मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। सभी वही त्रेता वाली मंडली आज आ रही है ब्रज मंडल में। जो बलराम जो लक्ष्मण थे अब बलराम बनेंगे। सीता कौन बनेगा? त्रैलोक्य वासिनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलाएगी। रामावतार की वैदेही राधिका राम से आएगी, वही सीता राधा बनेगी। तुम सब जाओ यादव गोप बनो, जा पहुंचो पहले उस मग में। खेलेगा प्रकृत खिलाड़ी हूं, टोली के साथ खेल जग में। जाओ, जितने बानर थे सब बाल बाल बने। अब आओ थोड़ी सी चर्चा, किन परिस्थितियों में इनका अवतार होता है, कैसे अवतार हुआ राक्षसों का आतंक मिटाने के लिए। अब ध्यान से सुनो, थोड़ी सी 10-15 मिनट की कथा। मथुरापुरी प्रसिद्ध है यमुना जी के तीर, उग्रसेन नृप थे वहां वयोवृद्ध गंभीर। मथुरापुरी की राजा का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की एक बेटा था जिसका नाम था कंस। उग्रसेन के एक थे देवक नामक भ्रात, सुता उन्हीं की देवकी घर घर में विख्यात। एक भाई थे जिनका नाम था देवक, उनके एक बिटिया थी जिसका नाम था देवकी। जो उग्रसेन महाराज का पुत्र कंस है बेकार हो गया। क्यों? यदि बच्चे का ज्यादा लालन पालन करोगी बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चों को सद शिक्षा देना उनकी उन्नति का साधन है। हद से ज्यादा बेदा दुलार बर्बादी का ही लक्षण है। और सुनो, नाम सबने सुना होगा, सुल्ताना का नाम सुना है सभी लोगों ने। सुल्ताना जब कक्षा 2 में था, बिटिया बहनों ध्यान से सुनना, तो एक विद्यार्थी का पेन चुरा लाया। एक विद्यार्थी का पेन चुरा लाया। माँ ने देखा भैया कल एक और लाना। धीरे धीरे सुल्ताना इतना बड़ा हुआ कि सुल्ताना इतना बड़ा डाकू बना। सुल्ताना उसको फांसी के फंदे पे जाना पड़ा। फांसी पे जज का आदेश है, सुल्ताना तेरी अंतिम इच्छा क्या? सुल्ताना कहने लगा, हमारी अंतिम इच्छा यही है, हमारी माँ से मुलाकात करवा दे। अंत में माँ बुलाई गई। जैसे माँ सुल्ताना के पास गई तो सुल्ताना फंदे पर से माँ की नाता है। क्यों? लोगों ने कहा नाक क्यों काटी? सुल्ताना बोला, सुनो, जिस दिन मैंने पेन चुरा के लाया था, यदि मैया एक चाटा मार देती तो शायद हमारी चोरी छूट जाती। आज इस फंदे पे नहीं आना पड़ता। बच्चा जब बिगड़ता है तो माँ से बिगड़ता है, बेटी जब बिगड़ती है तो माँ से बिगड़ती है। क्यों? सुना होगा, क्योंकि माँ माता पिता के आचरण बेटा बेटी पकड़ते हैं। क्यों? एक बेटी की शादी हुई, बिटिया बहनों, उसकी माँ चोरी करती थी, कहीं अनाज बेच देती थी, कहीं जेब काट लेती थी, जेब झाड़ लेती थी घर में। तो बेटी शादी होके गई, कमरे में अकेली, जो पहली बार बहू आती है बिटिया बहनों, अकेली बैठाई जाती है। तो जिस कमरे में बहू बैठी, नई नवेली बहू, उसी कमरे में जेठ का कुर्ता टंगा था। तो बहू की आदत बिगड़ चुकी थी चोरी की। बहू ने विचार किया, एकांत है, अकेली बैठी हूँ, कोई है नहीं, रिश्तेदार भी बहुत घर में है। तो जेठ के जेब से 500-500 के 2 नोट निकाल लिए। अब सुबह जब जेठ को बाजार जाना था, उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे कुर्ते में पैसे हैं, निकाल लाओ। तो जाती है, देखती है उसमें कुछ नहीं। तो जेठ को बताती है, तुम्हारे कुर्ते में कुछ नहीं। लेकिन नई बहू पे कोई शंका नहीं, नई बहू पे जरा भी शंका नहीं। क्यों? तमाम रिश्तेदार थे, पता नहीं कौन निकाल ले गया होगा। और चौथी होके जब बहू गई अपने मायके, सबसे पहले माँ को देखा। माँ,
दो 500 के नोट निकाल के दिखाए, माँ लो जाते जाते बहुनी प्रारंभ, जाते जाते बहुनी हो गई। तो जैसी माँ होगी जैसी बेटी होगी, यदि बचपन से आदत सुधार दी जाए तो बच्चा शैतान नहीं हो सकता। सुल्ताना बिगड़ गया है, कंस बिगड़ गया है, इकलौता पुत्र है। बेटी सयानी हुई, देवक भाई देवक की जो देवकी है सयानी हुई। विवाह के 4 चीजें हमारे आपके घरों में यदि हैं तो सर पे भार बढ़ जाता है। कौन? जिस घर में काला नाग रहे, छप्पर से गिरता पानी हो, कर्जे से भार लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी हो। यदि घर में सांप रहता है कोई नहीं जाएगा जब तक निकल नहीं जाएगा। पानी गिरता है छप्पर से कोई वहां नहीं रुकेगा। यदि कर्जा है तो नींद नहीं आएगी। बेटी शादी के योग्य है, माता पिता यही सोचे कितनी जल्दी बेटी की हाथ पीले कर दें। देवकी शादी के योग्य हुई है बिटिया बहनों। आज देवकी की शादी के लिए कंस जाता है कहाँ? शादी देखने। और सुनो, यदि आप अपनी बेटी की शादी देखने जाओ, हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं, कुछ न देखो। वैसे तुलसी बाबा ने 4 बातें लिखी हैं। कौन? जो घर बर कुल होई अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। पहले घर देखो बेटी के लायक है कि नहीं, फिर बर देखो बेटी की बराबरी है, जोड़ी का बर है कि नहीं। जो घर बर कुल खानदान देखो, जो घर बर कुल होई अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। अंत में लिखा अनुरूप क्यों? यदि आपकी बिटिया कक्षा 10 फेल और लड़का है MBBS डॉक्टर, आप दहेज के चक्कर में यदि शादी कर दी तो एक न एक दिन रिश्ता टूटेगा। जो घर बर कुल होए अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। मैं एक आपको मंत्र बता रहा हूँ, विवाह देखने जाओ कुछ न देखो, लड़के को भी न देखो, विवाह तय कर डालो। कैसे? पता लगा लो कि लड़के के दोस्त कैसे हैं। एक गांव में पता लगा लो कि लड़के के कौन कौन दोस्त हैं। यदि लड़के के दोस्त पीते होंगे तो समझ लेना लड़का भी पीता होगा। बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी पानी, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। एक लड़की देखने वाले के यहाँ लड़का पक्ष के 20 औरतें गई। बिटिया बहनों, लड़की पक्ष को देखने के लिए 20 औरतें। लड़की से सवाल पे सवाल किए जाएं। खाना बनाना आता है? लड़की बोली हाँ। सिलाई करना आता है? हाँ। बर्तन मांजना आता है? हाँ। एक नहीं 27 सवाल कर दिए। अंत में लड़की से पूछा तुम्हें नाचना आता है? लड़की बोली हाँ। गाना आता है? हाँ। ये कोई तरीका है? अरे 1-2 चीजें पूछ लो। 27 सवाल कर दिए लड़की से। लड़की परेशान हो गई, लेकिन भाभी के मारे लड़की पढ़ी लिखी थी। जैसे जेठ ने पूछा बिटिया तुम्हें गाना आता है? हाँ गाना आता है। उठ के चलने लगा। लड़की बोली इधर आओ। जेठ आया तो कहने लगी लड़की एक बात ये बताओ तुम्हें तबला बजाना आता है? बेचारा नाराज हो गया, क्यों हमसे तुम पूछते तबला बजाना? हाँ तुम तबला बजा पाते हो? लड़की ने सवाल कर दिया तुम तबला बजा पाते हो? लड़की ने क्यों पूछा? क्योंकि जब लड़की से पूछा तुम्हें गाना आता है, लड़की ने कहा जब हमें गाना आता है तबला का तुम्हारा बाप बजाएगा। लड़की ने सवाल कर दिया फिर तबला कौन बजाएगा? जब हमें गाना नाचना आता है तबला तो तुम ही लोग बजाओगे। ऐसे सवाल नहीं किए जाते हैं। लोग सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्या बात चल रही थी? आज देवकी की शादी देखने के लिए कंस स्वयं जाता है। कंस गया, किसके साथ में तय कर दी? वसुदेव महाराज के साथ में शादी तय हुई। शादी हो गई विधि विधान के साथ में। देवकी की विदाई होने लगी। जब विदाई होने लगी, आज कंस अपनी बहन को भेजने के लिए साथ में जाता है रथ पे।
देवताओं ने विचार किया कि कृष्ण की कन्हैया का अवतार किस लिए हुआ है, कंस को मारने के लिए। कंस को मारने के लिए अवतार हुआ है। आज कंस अपने बहन से इतना प्रेम करता है, यदि इतना प्रेम करेगा तो इसकी बहन से होने वाली संतान इसको मारेगी कैसे। रथ जा रहा है आकाश मार्ग में, देव बैठे सारथी बन के कंस जा रहा है, रथ घोड़े हाँकता हुआ। देवताओं ने आकाश मार्ग में आकाशवाणी कर दी। कौन सी वाणी की, ध्यान से सुनना। अरे कंस इस देव की का वह अष्टम लाल, अरे मैं बतलाता हूँ तुझे होगा। खटकधार को रख दिया छाती पर चंडाल। अरे कितनी खुशी से जा रहा था, आज बाल पकड़कर खींचा है अपनी बहन को, छाती पर तलवार रख देता है। क्यों? जब जब नारियों के बाल पकड़े गए, जब जब समझ लेना महाभारत हुई, द्रौपदी के बाल पकड़े गए, महाभारत हुई। जब जब बाल पकड़े गए, आज कंस देवकी के बाल पकड़ के खींचा तो कंस की मृत्यु नजदीक आने वाली है। वसुदेव महाराज कहने लगे, कंस कितनी प्रेम के साथ में तू जा रहा था, तुझे क्या हुआ? क्या बोला है कंस? सुनो वसुदेव महाराज से, अपने बहने हुई से कह रहा है मुझसे, यों कोई एक गांठ है मेरी फांसी की। कह रहा है मुझसे कोई ये गांठ है मेरी फांसी की। कह रहा है मुझसे कोई ये गांठ है मेरी फांसी। कह रहा है मुझसे यो कोई ये गांठ है मेरी फांसी की। खा लेगी मेरे प्राणों को, खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी की। खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी की। खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी। कंस कहने लगा, हमारे अंदर से आवाज आ रही कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी, तो इसलिए उवत वृक्ष जो देई उखाड़ी, करुए फल नहीं लगे पछारी। इसलिए देवकी को क्यों न मार दूं? काहे को बजाई बांस, काहे को बजाई बांसुरी। तो क्या बोले वसुदेव महाराज, तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से खतरा है, इसमें कत्ल करने की क्या जरूरत, देवकी को मारने की क्या जरूरत। जाओ कंस, यदि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से खतरा है तो जाओ, 8वें पुत्र से डर है तो हम आपके आगे धर देंगे। 8वें पुत्र से डर है तो हम आपके आगे धर देंगे। 8वें पुत्र से डर है तो हम आपके आगे धर देंगे। 8वें पुत्र से डर है तो हम आपके आगे धर देंगे। 8वां नहीं चाहोगे तो 8वां ही अर्पण कर देंगे। 8वां नहीं चाहोगे तो 8वां ही अर्पण कर देंगे। 8वां नहीं चाहोगे तो 8वां ही अर्पण कर देंगे। कंस, ये तुम्हें 8वीं संतान से खतरा है, जैसे ही 8वीं संतान होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। यदि चाहो तो देवकी की जितनी भी संतानें होंगी मैं तुम्हें सब समर्पित करूंगा। थोड़ा सा नरम पड़ा है कंस। कंस राज कहने लगा, है हमको स्वीकार परंतु झेलना पड़ेगा तब तक कारागार। लेकिन एक बात सुनो, लेकिन तुम दोनों को जेल में रहना होगा तब तक, जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं होगी तब तक तुम दोनों को जेल में रहना होगा। बिटिया बहनों, हाथों में हथकड़ियां, पाँवों में बेड़ियां,
जिन हाथों में कंगना पहना हथकड़ियां वहां पड़ेंगी। अब हाथों में कंगना पहना हथकड़ियां वहां पड़ेंगी। जिन्हें हाथों में कंगना पहना हथकड़ियां वहां पड़ेंगी। और जिन्हें हाथों में कंगना पहना जिन्हें हाथों में कंगना पहना हथकड़ियां वहां पड़ेंगी। हाथ रंगे थे मेहंदी से, जो हाथ रंगे थे मेहंदी से बेड़ियां वहां चतुड़ेंगी। अब जो हाथ रंगे थे मेहंदी से बेड़ियां वहां जकड़ेंगी। जो हाथ रंगे थे मेहंदी से बेड़ियां वहां जकड़ेंगी। अरे बिटिया बहनों, भगवान का 8वें नंबर पे अवतार हुआ। देखो माता पिता जेल में बंद कर दिए गए। कंस करता क्या है, राज मुकुट को धार कर खुद ही बना नरेश, जग में घोषित कर दिया कंस हुए मथुरे। बिटिया बहनों, जबरदस्ती जेल में अपने पिता को डाल देता है उग्रसेन महाराज को। राज मुकुट को धारण करके घोषणा कर देता है आज से मथुरा का राजा कंस है। जैसे अपने पिता को जेल में डाला है, क्या बोले उग्रसेन महाराज, अरे कंस, तूने मुझे जेल में डाला है, जाओ, अभी तक तो कहता था देवकी की 8वीं संतान काल होगी, जाओ मैं कहता हूं। हाँ कहता हूं, हाँ कहता हूं। अरे भैया लोग, ऐसी बात कभी मत बनाना कि माता पिता का श्राप बन जाए, माता पिता की हाय लग जाए आपके ऊपर। आज उग्रसेन महाराज अपने बेटा कंस से कहते जैसे जेल में डाला, हाँ कहता हूं, हाँ कहता हूं, बदला या प्रकृति चुकाएगी, खा लेगी तेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी की। क्या बोले, कैसे जेल में डाला अपने पिता को, मेरे शरीर के सड़े मांस तू सदा घृणित कहलाएगा। मेरे शरीर के सड़े मांस तो सदा कहलाएगा। मेरे शरीर के सड़े मांस तो सदा कहलाएगा। मेरे शरीर के सड़े मांस, शरीर के सड़े मांस तू सदा घृणित कहलाएगा। अच्छा वो निश्चर ओ पापी आराम न तू भी पाएगा। उग्रसेन महाराज ने अपने बेटा से कहने लगे, मेरे शरीर के सड़े मांस तो सदा घृणित कहलाएगा। आदमी अपने दुख से बिटिया बहनों नहीं दुखी है। सुना होगा कि अकबर महाराज, अकबर का एक दरबारी नाई है, बीरबल मंत्री है। बिटिया बहनों ध्यान से सुनना, बीरबल मंत्री, उस नौवा को उनका मंत्री पद बहुत खले, बहुत परेशान करता है बीरबल का मंत्री। एक दिन अंटा के ऊपर महल में कौवा आया, कौवा काँव काँव करने लगा। तो बीर अकबर ने कहा नौवा से, नाई एक बात ये बताओ, एक कौवा क्या बोल रहा है? तो नौवा बोला, सुनो बादशाह सलामत, एक कौवा कह रहा है जो तुम्हारे स्वर्ग में पूर्वज हैं वो इस समय बहुत परेशान हैं, क्योंकि जब से वहाँ गए हैं वहाँ कोई सेवादार नहीं। तो अकबर कहने लगे, एक बात ये बताओ, फिर हमारे पूर्वजों की सेवा करने कौन जाएगा? नौवा बोला, ऐसा करो, बीरबल को भेजो,
कैसे जाएंगे? एक काम करो बादशाह, जैसे होरी तापी जाती है वैसे फूस इकट्ठा करो और बीरबल को बैठाओ, आगी लगाओ, जला दो, धुआं के सहारे चले जाएंगे बीरबल। बीरबल को बुलाया गया, अकबर ने बुलाया, बीरबल तुम्हें हमारे पूर्वजों की सेवा करने के लिए स्वर्ग को जाना है, तुम्हें आगी में फूस में बैठना होगा, आगी लगाई जाएगी, धुआं के सहारे चढ़ना है तुम्हें स्वर्ग को। बीरबल बहुत दिमागी आदमी थे, समझ गए ये नाई की चाल है। बादशाह सलामत, मैं आपके पूर्वजों की सेवा करने जाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें 8 दिन का मौका दो, क्योंकि वहां जाकर के पता नहीं हम वापस होंगे कि नहीं, अपने व्यवहारी नाथ रिश्तेदारों से तो मिल लूं। और 8 दिन का जो समय मिला है, बीरबल ने किया क्या, जहां पर आगी लगानी थी एक सुरंग तैयार कर दी, बाहर को निकलने के लिए एक सुरंग जैसे लाक्षागृह में बनाई गई थी। 8वें दिन बुलाए गए बीरबल, बैठाए गए आंगन में, ट्राली भर कम से कम फूस लगाया गया बीरबल के ऊपर, बीरबल बीच में बैठे, फूस लगाया गया एक ट्राली। वहां तो सुरंग बन चुकी थी, बीरबल ने तोड़ा सुरंग को, बाहर निकल गए, आगी लगा दी गई, आगी जल गई। धीरे धीरे अब नाई बड़ा प्रसन्न कि बीरबल को मैंने जलवा दिया, अब मंत्री पद हमें मिल जाएगा, बड़ा प्रसन्न नाई कि बीरबल जल गए। 2 महीने के बाद बीरबल दरबार में फिर आए। जैसे नाई ने देखा, परेशान हो गया नाई, ये बीरबल बच कैसे गए, परेशान है नाई, क्यों बचे बीरबल, कैसे बच गए? तो बादशाह ने देखा, कहने लगे बीरबल स्वर्ग से आ गए? हाँ बादशाह सलामत, वहाँ आपके पूर्वज और तो सब बढ़िया हैं, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आपके पूर्वज जब से गए हैं वहाँ कोई दाढ़ी बनाने वाला नहीं, उनकी 1-1, 2-2 फीट की दाढ़ी खड़ी है। जो तो को कांटा बवे ताहे बहु तो फूल, फूल फूल वाको लगे, वाको है दुरसूल। लेकिन आज के जमाने में जो तो को कांटा बवे ताहे बहु तो भाला। बीरबल कहने लगे हुजूर, जब से पूर्वज गए हैं वहां उनकी 2-2 फीट की दाढ़ी गड़ी, वहां पर कोई नौवा नहीं, तो हमारे पूर्वजों की दाढ़ी वहां कैसे बने? ये काम करेगा कौन? है तो नाई ही काम करता है। अब बीरबल का आदेश हुआ, नाई बैठाया गया है, अब जाने के लिए फूस लगाया गया, आगी लगाई गई, नाई जल गया। देखो बादशाह को जलाने के लिए नाई ने क्या षड्यंत्र बनाया था, आज स्वयं जलना पड़ा। आदमी अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी है भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे सुरंग बनी थी लाक्षागृह में, बीरबल ने वैसे ही बनाया था। और लाक्षागृह में सुरंग कैसे बिटिया बहनों बनी थी? 5 पांडव लाक्षागृह में धोखे से भेजे गए लाक्षागृह में, क्योंकि आगी लगाना था, पांडवों को जलाना था, लेकिन वहां पर सुरंग बन गई थी, 5 पांडव निकल गए थे। और सुनो, इस लाक्षागृह में आगी लगाने के लिए दुर्योधन ने किससे कहा था? जो सफाई करने वाला था दुर्योधन का, अरे सफाई करने वाले, तुम्हें लाक्षागृह में आगी लगाना है, क्योंकि 5-5 पांडव द्रौपदी के साथ जलेंगे। ये काम कौन करेगा? बिटिया बहनों, सफाई करने वाला अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय आज दुर्योधन राजा हमें आगी लगवाएगा, हमसे 5-5 पांडव मारे जाएंगे उसमें, मैं नहीं लगाऊंगा, यदि नहीं लगाऊंगा तो फांसी है तुम्हारी। क्या बोली थी पत्नी उसकी? स्वामी उस लाक्षागृह में आगी तुम मत लगाना। तो प्रिय यदि मैं नहीं लगाऊंगी तो दुर्योधन फांसी देगा। क्या बोली थी? पत्नी हो तो ऐसी हो, उस सफाई करने वाले की पत्नी। जाओ स्वामी तुम आगी मत लगाना, 5-5 लाशें उठेंगी वहां से, जब 5-5 लाशें जलेंगी तुम अकेले जाओगे, यदि आगी नहीं लगाओगे दुर्योधन तुम्हें फांसी देगा। तो पत्नी बोली, वारे पत्नी का धर्म, चाहे दुर्योधन फांसी दे, मैं तुम्हारा अंतिम तक साथ निभाऊंगी। क्या बोला पति? बोला एक बात ये बताओ, जब दुर्योधन हमें फांसी दे देगा, अग्नि नहीं लगाएंगे, तुम हमारा साथ कैसे निभाओगी? मैं कैसे जानूंगी, मैं कैसे जानूंगा कि तुम हमारा साथ निभाओगी? पत्नी कहने लगी, स्वामी यदि दुर्योधन तुम्हें फांसी देगा तो चाहे दुर्योधन फांसी दे, अंतिम क्षण साथ निभाऊंगी। दुर्योधन फांसी दे,
अंतिम क्षण साथ निभाएंगे, चाहे दुर्योधन फांसी दे, अंतिम क्षण साथ निभाएंगे। चाहे दुर्योधन फांसी दे, अंतिम क्षण साथ निभाऊंगी। मैं लाश तुम्हारी ले करके, मैं लाश तुम्हारी ले करके, मैं सती तुरंत हो जाऊंगी। मैं लाश तुम्हारे ले करके, मैं सती तुरंत हो जाऊंगी। मैं लाश तुम्हारे ले करके, मैं सती तुरंत हो जाऊंगी। दुर्योधन फांसी देगा, तुम्हारी लाश को ले जाकर के मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन आगी मत लगाना। आगी लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती बिटिया बहनों। चाहे किसी की फसल में आग हो, चाहे किसी के घर में आग, उनकी कीमत नहीं बढ़ती है। क्यों? जब मैं बचपन का था, मैं तब से देख रहा हूं कि दियसलाई 1 रुपया की बिकती है। क्यों? दियसलाई आज भी 1 रुपया की। सारी चीजें महंगी हो गई, दियसलाई क्यों नहीं महंगी हुई? 1 ही रुपया की बिक रही। क्यों? आगी लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अपने पिता को जैसे जेल में डाला है, श्राप दे दिया, धीरे धीरे इस तरह हुआ कंस विकराल। इधर देवकी मात ने जाया पहला लाल। देवकी मैया ने जेल में एक पहले लाल का जन्म हुआ है। कहने लगे वसुदेव महाराज से, स्वामी जो मैंने तुमने वादा किया है पहला बेटा देकर के आओ कंस, एक कर्जा उतार दो अपना, कंस के पास लेकर जाओ। क्या बोली? स्वामी ये पहला लाल है, जाओ उतारी सजन दारो कर्जे का बोझा। उतारे सजन दारो कर्जे का बोझा, उतारे सजन दारो कर्जे का बोझा, उतारे सजन दारो कर्जे का बोझा। कर्जे का बोझा, कर्जे का बोझा, कर्जे का बोझा उतारी सजन दारो कर्जे का बोझा उतारी। दारो कर्जे का बोझा उतारी सजन, दारो कर्जे का बोझा उतारी सजन, दारो कर्जे का बोझा उतारी। स्वामी हम आप कितने अभागे, पशु पक्षी अपनी संतानों से प्रेम करते हैं और अपने ही द्वारा, क्योंकि आज हमारे ऊपर रूठ गए ब्रह्मा विष्णु, रूठ गए शंकर, उठ गए ब्रह्मा विष्णु, उठ गए शंकर, उठ गए ब्रह्मा विष्णु, उठ गए शंकर। रूठी दयारी, उठ गयारी, रूठी दयारी 49 पवन डालो कर्जे का बोझा। उतारे सजन दारो कर्जे का बोझा, उतारे सजन दारो कर्जे का बोझा, उतारे सजन दारो कर्जे का बोझा। स्वामी जो वादा किया है, आज हमारे ऊपर रूठ गए ब्रह्मा विष्णु, रूठ गए शंकर, रूठी बयारी 49 पवन। ये 49 पवन जानते हो, इसकी भी कथा है। ये 49 पवन कब चलते हैं बिटिया बहनों? जब हमारे ऊपर दुख की घड़ी आती है, दुख का पहाड़ टूटता है अपने ऊपर, तो समझ लेना 49 पवन चलने लगी हमारे ऊपर। जिस समय चिता जलाई जाती है, भले हवा न चले, लेकिन उस समय 49 पवन जरूर चलते हैं। लेकर के गए लोग, जैसे कंस को पहला लाल दिया है, पहला है, हाँ इससे खतरा नहीं। नारद बाबा आए, नारद 8 रेखाएं खींच दी, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिधर से गिनता है सब पहली सब 8वीं, मंगवा लेता है बच्चा, पटक देता है पृथ्वी पर। जच गई खोपड़ी में जब आ, तब कहाँ त्राव थी गोदी में, माता की गोदी का बच्चा पर पटका पृथ्वी की गोदी में पटक देता है। धीरे धीरे इस तरह 6 संतान समाप्त, तब आए श्री शेष जी, समय हुआ वह प्राप्त।
6 बालक बिटिया बहनों मार चुका है, 6। 7वें नंबर पर जो मैया देवकी का गर्भ है, माया का चक्कर चलता है। मैया देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी नाम की एक और वसुदेव राय की नारी थी, था लाल न उनकी गोदी में वह इच्छा की मारी थी। 7 पत्नियां हैं वसुदेव के। मैया देवकी के गर्भ से खींचकर मैया रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। जो 7वें नंबर पे बलराम हुए हैं, जिनका नाम बड़ा है संकर्षण। अब 8वें नंबर पर हमारे मुरली मनोहर घनश्याम का जन्म होने वाला है। अभी जन्म नहीं हुआ, चतुर्भुज रूप मूर्ति आई। जेल में एक मूर्ति आई, मैया देवकी कहने लगी, है कौन हो तुम, कौन हो? आधी रात के समय मूर्ति को जैसे मैया देवकी ने देखा, क्या बोली मूर्ति? मां। मूर्ति कहने लगी, जो आंखें पाट जो हटी थी मां, जिनके लिए तुम्हें जेल में रहना पड़ा, जो आंखें पाट जो होती थी, मैं उन आंखों का तारा हूँ। जो आंखें बात जो होती थी, मैं उन आंखों का तारा। जो आंखें बात जो होती थी, मैं उन आंखों का तारा। जो आंखें बात जो होती थी, जो आंखें बात जो होती थी, मैं उन आंखों का तारा हूँ। मैं उन आंखों का तारा, मैं उन आंखों का तारा, मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, अर्पण ही लाल तुम्हारा। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं असमलाल तुम्हारा। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं असमलाल तुम्हारा। भैया देवकी कहने लगी, है तुम मेरे बालक तुम ही हो, तो बालक बन के आओ। ऐसे नहीं, बालक बन के आओ। माँ, मैं बालक बन के आऊंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, क्योंकि रामावतार में मैं रोया था तो दास दासियां आ गई थी। तुमको एक काम करना होगा, तुमको पिताजी के द्वारा इस जेल से निकाल करके हमें गोकुल को ले जाना होगा, वहां से बिटिया लाना होगा। ये भगवान ने वादा किया है अपनी मैया से, अवतार होने वाला है प्रभु का। कितनी पावन तिथि में कि भादों की रातिकारी झोंकी रे अंधेरिया, भादों की रातिकारी झोंकी रे अंधेरिया, भादों की रातिकारी झोंकी रे अंधेरिया। हाय वो अजब कमाल, हाय वो अजब कमाल, जाय देवकी लाल, देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रातिकारी झोंकी रे अंधेरिया, भादों की रातिकारी झोंकी रे अंधेरिया। अजब कमाल जाए देवकी लाल, जेल में, जेल में। रातिकारी झोंकी रे अंधेरिया, भादों की रातिकारी झोंकी रे अंधेरिया। ऐसी शक्ति पैदा हुई गए जेलन के दरम्यान हो, ऐसे शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरम्यान हो। चार भुजा और रूप अनेका, नैना कमल समानी हो। चार भुजा रूप अनोखा, नैना कमल समान हो। हाथ चक्र और ध्वजा विराजे, हाथ चक्र ध्वजा विराजे,
कमल समान हो, कानन में की माला, कानन में कुंडलिया, आयो अजब कमाल, जायो तेरे कीने लाल, देखो जेलन में, जेलन में भारत रात काले झोले अंधेरा, भारत रात काले झोले अंधेरा। खुली हथ करी टूटी बेड़ी, टूटे गज की मारी हो, थोड़े हाथ करे टूटे बेड़े, टूटे गज संतरी सब जेलन के, सोई पहरेदारी हो, पालक को लेकर चलती है, बालक को कर चलती, सुमिरी सिरी करतारी हो, बालक बन के रुए कन्हैया, आयो अजब कमाल, जायो तेरे कीने लाल, देखो जेलन में, जेलन में भारत रात काले झोले अंधेरा, भारत रात काले झोले अंधेरा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से प्रभु का जेल में अवतार होता है। कितनी परिस्थितियों के बाद प्रभु का प्राकट्य होता है। मथुरा की जेल में वसुदेव बाबा जैसे वादा किया था, भगवान कन्हैया को लेकर चल देते हैं। हथकड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ टूट गई, पहरेदार सो गए, गेट खुल गया। आओ एक छोटा सा पद, उसके बाद में आरती प्रसाद वितरण। जन्मे है कुंवर कन्हैया, जन्मे है कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया, आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। वसुदेव देव की फूले न समाए, वसुदेव देव की फूले न समाए। लालन को अपने गले से लगाए, लाल को अपने गले से लगाए। लागे न काहू की नजरिया, लागे न काहू की नजरिया, आज मथुरा नगरिया। 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 लेकर के वसुदेव यमुना पे आए, लेकर के वसुदेव यमुना पे आए। लेकर के वसुदेव यमुना पे आए। यमुना जी ले रही लहरिया, यमुना जी ले रही लहरिया, आज मथुरा नगरिया। यमुना जी ले रही लहरिया, आज मथुरा नगरिया। यमुना जी ले
सोमती फूले न समाए, लालन को अपने गले से लगाए, लालन को अपने गले से लगाए, लागे न काहू की नजरिया, लागे न काहू की नजरिया, ओ आज मथुरा नगरिया, लागे न काहू की नजरिया, आज मथुरा नगरिया, लागे न काहू की नगरिया, आज मथुरा नगरिया, लागे न काहू की नगरिया, आज मथुरा नगरिया। सच्चिदानंद भगवान की आओ हम सब भक्त मिलकर एक लाइन में इन प्रभु मुरली मनोहर घनश्याम का स्वागत, उसके बाद में आरती, क्योंकि 12 भी बज चुका है और प्रभु का अवतार भी 12 बजे हुआ है। इनकी सेवा, इनकी सत्कार के, इनकी सेवा के लिए, दर्शन के लिए सारे देवता आकाश में फूलों की माला लिए खड़े हैं। कब प्रभु का अवतार हो, कब प्रभु के मैं दर्शन करूं। ये 16 कलाओं से इनका अवतार हुआ है। राम जी का तो 12 कलाओं से अवतार हुआ है, इनका 16 कलाओं से अवतार हुआ है। आज इनकी दर्शन के लिए आधी रात के समय में सारे देवता आकाश में विद्यमान हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब देव चले, महादेव चले, सब लय लय फूलन हार रे, आवो कान्हा नारिया, सब देव चले, महादेव चले, ले भोलने के हार रे, आओ कान्हा नागरिया, सब देव महादेव चले, ले भोलने के हार रे, आओ कान्हा नागरिया। शिव शंकर ले आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, कंधर बोले नाथ दिखाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताज मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, सब हरसी रहे, सब हर्ष रहे, मेघा बरसी रहे, हर्ष रहे, अमृत की गिरे फुहार रे, आओ कान्हा नागरिया, हर्ष रहे, हर्ष रहे, अमृत की शरण फुहार रे, आओ कान्हा नागरिया, सब हर्ष रहे, अमृत की शरण फुहार रे, आओ कान्हा नागरिया। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब लोग खड़े हो जाओ, आरती प्रसाद वितरण। अब प्रभु का प्राकट्य हो चुका, अब कल से इनकी लीलाओं की तरफ चलेंगे।
ज्योति जले दरबार, ज्योति जले दरबार, मैया तेरी ज्योति जले, ज्योति जले दरबार, मैया तेरी ज्योति जले, ज्योति जले दरबार, मैया तेरी ज्योति जले। ज्योति जलाने ब्रह्मा जी आए, ज्योति जलाने ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी लाए। ज्योति कमल सवार, मैया तेरी ज्योति जले, ज्योति जलाने शंकर जी आए, ज्योति जलाने शंकर जी आए, शंकर जी आए संग गौरा को लाए, शंकर जी आए संग गौरा को लाए। भूखे भूले बैल सवार, मैया तेरी ज्योति जले, होके बैल सवार, मैया तेरी ज्योति जले, होके बैल सवार, मैया तेरी ज्योति जले। ज्योति जलाने राम जी आए, ज्योति जलाने राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। भूखे रखत सवार, मैया तेरी ज्योति जले, होके बैल सवार, मैया तेरी ज्योति जले, ज्योति जले दरबार, मैया तेरी ज्योति जले। ज्योति जलाने विष्णु जी आए, ज्योति जलाने विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। भूखे गरुड़ सवार, मैया तेरी ज्योति जले, होके गरुड़ सवार, मैया तेरी ज्योति जले, होके गरुड़ सवार, मैया तेरी ज्योति जले, ज्योति जले दरबार, मैया तेरी ज्योति जले। कृष्ण चंद्र जी ज्योति जलाए, ज्योति जलाए संग राधा को लाए, भूखे करुण सवार, मैया तेरी ज्योति जले, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की